हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दोस्तों सामान्य हिंदी की कुछ प्रश्न। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, हर प्रश्न पर एक नज़र जरूर देखिए। भले ही आप वीडियो को स्पीड से देखिए पर हर प्रश्न एक बार जरूर देखिए। दोस्तों प्रश्न संख्या पहला, पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है दोस्तों? ए उपमा अलंकार, बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी उल्लेख अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है दोस्तों? उपमा अलंकार है दोस्तों। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या दो, वर्ण मात्रा गति यति आदि से नियंत्रित रचना को क्या कहते हैं दोस्तों? ए छंद कहते हैं, बी दोहा कहते हैं, सी अलंकार कहते हैं, डी रस कहते हैं। तो दोस्तों इसे छंद कहते हैं दोस्तों। वर्ण मात्रा गति यति आदि से नियंत्रित रचना को छंद कहते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या तीन, प्रश्न संख्या तीन, किलक अरे में नेह निहारू इन दांतों पर मोती वारों में कौन सा रस है? ए हास्य रस, बी वात्सल्य रस, सी करुण रस, डी बी रस। किलक अरे में नेह निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं। तो दोस्तों इसमें वात्सल्य रस है दोस्तों। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या चार, छ का उच्चारण वश छ का निर्माण किन दो ध्वनियों के सहयोग से हुआ है? ए चौ और छो, बी चौ और छ, सी का और सौ, और डी क और सौ। तो दोस्तों छो का निर्माण हुआ है क धन सौ से। इसका उत्तर है डी। प्रश्न संख्या पाँच, हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया है? ए धारा 350, बी धारा 347, सी धारा 345, डी धारा 343 का एक। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी धारा 343 का एक। हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया है? तो धारा 343 का वन के अंतर्गत घोषित किया गया है दोस्तों। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 6, गुरुत्वाकर्षण में कौन सी संधि है दोस्तों? गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि और वृद्धि संधि। यण संधि। तो गुरुत्वाकर्षण में दीर्घ संधि है दोस्तों। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 7, कृष्णा अर्जुन में कौन सा समास है दोस्तों? ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी क्रमधारय समास, डी अव्ययीभाव समास। तो कृष्णा अर्जुन में कौन सा समास है दोस्तों? तो कृष्णा अर्जुन में द्वंद्व समास है। कृष्ण और अर्जुन में द्वंद्व समास है दोस्तों। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 8, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्तों? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्तों? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं दोस्तों। आंसर ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 9, अति का विलोम शब्द होगा न्यून, कम, अल्प, नगण्य। तो दोस्तों अति का विलोम होगा अल्प। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 10, परिणाम का पर्यायवाची शब्द होगा परिमाण, परमाण, प्रगति और परिणति। तो परिमाण का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों परिणति। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 11, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आधीन, अधीन, अधीना, आधीना। तो दोस्तों अधीन होता है दोस्तों। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 12, अपना रंग जमाना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। ए प्रवाहित करना, बी अपेक्षा करना, सी से की बगराना और डी किसी की बात न सुनना। तो दोस्तों अपना रंग जमाने का अर्थ होता है प्रवाहित करना। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 13, प्रकोप में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? ऑप्शन ए पर, बी कोप, सी पो और डी तो टॉ। तो प्रकोप में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? तो प्रकोप में पर उपसर्ग है दोस्तों। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 14, मछुआ में कौन सा प्रत्यय है? ए इवा, बी गया, सी आ, डी अन। तो मछुआ में इवा 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 प्रत्यय है दोस्तों। प्रश्न संख्या 15, मुकदमा किस भाषा का शब्द है? ए फारसी, बी
उर्दू, सी अरबी, डी पुर्तगाली। तो मुकदमा किस भाषा का शब्द है दोस्तों? तो मुकदमा अरबी भाषा का शब्द है दोस्तों। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 16। दूध में क्या कुछ पड़ा है? दूध में कुछ पड़ा है, इस दूध में कुछ पड़ा है वाक्य में कौन सा उपसर्ग है? ए निजवाचक, बी निश्चयवाचक, सी प्रश्नवाचक और डी अनिश्चयवाचक। तो दूध में कुछ पड़ा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों। कुछ शब्द आ रखा है तो कुछ अनिश्चयवाचक वाचक का उदाहरण है दोस्तों। प्रश्न संख्या 17। विशेषण के कितने भेद होते हैं? ए 3, बी 4, सी 2, डी 5। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 18। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। ए निमंत्रण, बी शताब्दी, सी राष्ट्र, डी उपन्यास। तो स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। ऑप्शन बी सही है। शताब्दी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। प्रश्न संख्या 19। हिरण की आंख के समान आंखों वाली को क्या कहते हैं दोस्तों? मीनाक्षी कहते हैं, अप्सरा कहते हैं, रंभा कहते हैं और मृगनयनी कहते हैं दोस्तों। तो इसे मृगनयनी कहते हैं दोस्तों। हिरण की आंख के समान आंखों वाली को मृगनयनी कहते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 20। किनारा शब्द का समानार्थी शब्द है दोस्तों। ए तटनी, बी बंदरगाह, सी प्रवाह, डी तट। तो किनारा शब्द का पर्यायवाची समानार्थी शब्द है दोस्तों तट। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 21। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ए संकोच, बी अपमान, सी अधीन, डी नदी। तो तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से तद्भव शब्द है दोस्तों संकोच क्या है? तद्भव शब्द है दोस्तों। प्रश्न संख्या 22। एक अनार सो बीमार लोकति का अर्थ है दोस्तों। ए एक वस्तु के कम चाहने वाले, बी एक वस्तु के अनेक चाहने वाले, बी मांग कम पूर्ति अधिक, सी डी अनार बहुत फलदायी होता है। दोस्तों इसका आंसर है एक वस्तु के अनेक चाहने वाले। प्रश्न संख्या 23। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? ए उसने फल खा लिया, बी मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, सी अचानक बिजली कौंध उठी, सी कल वो आने वाले थे, कल वो आने वाले थे। तो इस वाक्य में किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो दोस्तों बी ऑप्शन बी में क्रिया वर्तमान काल में है। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। तो ये वर्तमान काल का उदाहरण है दोस्तों। प्रश्न संख्या 24। वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? ए प्रेरणार्थक क्रिया, बी द्विकर्मक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया, डी पूर्व कार्य क्रिया। तो दोस्तों इस वाक्य में क्रिया संयुक्त क्रिया है दोस्तों। वह घर पहुंच गया में पहुंच गया क्या है? संयुक्त क्रिया है दोस्तों। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 25। अविकारी शब्द है। ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी अव्यय। तो अविकारी शब्द है दोस्तों अव्यय। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।